हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। तो आश्रम व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं वो 4 बताए गए हैं। इनमें पहले नंबर पे आता है ऋण। तो हिंदू जीवन दर्शन में व्यक्ति पर 5 तरह के ऋण बताए गए हैं। पहला आता है ऋषि ऋण, दूसरा पितृ ऋण, तीसरा अतिथि और चौथा जीव ऋण और 5वां आता है देव ऋण। मतलब इनका मतलब होता है कि व्यक्ति के ऊपर जो भी उसके माता पिता की या उसके ऋषि की यानी गुरुओं की जो अतिथि होते हैं उनका या जो और जीव हैं उनका जो उनके उसके ऊपर एहसान है, मतलब उसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उनकी उन्हें उसे वापस उनके लिए काम करना है, जिससे कि वो अपने इन ऋणों से मुक्ति पा सके। यानी जो कि उसके एक तरह से ये कर्ज जो उसके ऊपर है, जैसे कि उसके माता पिता ने उसे पैदा किया, पाला पोसा, तो उसे अपने माता पिता के लिए काम करना है और जो दूसरे जीव हैं उनके लिए भी उसे काम करना है। अतिथियों की सेवा करनी है, अपने ऋषि मुनियों की जो देवता हैं उनकी पूजा करनी है, अपने ऋषि यानी जो अपने गुरु हैं उनके सेवा करनी है। तो व्यक्ति का जो जीवन का लक्ष्य है मोक्ष, वो बिना इसे पूरा किए उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। दूसरे नंबर पे आता है 5 महायज्ञ। महायज्ञ का मतलब होता है कि जो ये ऋण होते हैं व्यक्ति, इनसे ऋण होने के लिए यानी उसे पूरा करने के लिए व्यक्ति जो भी काम कर रहा है वो यज्ञ है। तो यज्ञों में आता है पाँच यज्ञ बताए गए हैं व्यक्ति के जीवन में: देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, जीव यज्ञ। जैसे कि जो ऋण, जैसे 5 ऋण बताए गए हैं, ऐसे ये 5 तरह के यज्ञ बताए गए हैं। उसका मतलब भी वही है कि देवों की उपासना और प्रार्थना करना। ऋषि यज्ञ में जो व्यक्ति को जिन्होंने ज्ञान दिया है, जो उसके ऋषि हैं, उसके गुरु हैं, उन्होंने जो उसे ज्ञान दिया है उसे वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे प्रसार करे, उसे आगे पढ़ाए औरों को। तीसरा पितृ यज्ञ, यानी उसके माता पिता ने जो उसे जन्म देकर उसका पालन पोषण किया, उसी तरह वो भी अपने बच्चे जो हैं उनका पालन पोषण करे, उन्हें अपने कुल की जो है रक्षा करे, उसे आगे बढ़ाए। और जो अतिथि हैं, अतिथियों की सेवा करे। अतिथि यज्ञ में आता है वो अतिथियों की सेवा करे। और जीवन यज्ञ और जीव यज्ञ के रूप में आता है कि जो छोटे छोटे जीवधारी हैं उनसे उनकी जो है वो जितना भी वो कर सकता है उनकी सेवा करे। जो व्यक्ति जो जीव ऐसे हैं जो कि जैसे कि जो जीव जो होते हैं उनकी सेवा करे, जिससे कि जो मनुष्य के ऊपर जो एक जिम्मेदारी होती है उन्हें वो पूरा कर सके। तीसरे नंबर पे आता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में जो है 4 पुरुषार्थ हिंदू जीवन व्यवस्था में यानी आश्रम व्यवस्था में माने गए हैं, जिसमें आता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये एक तरह से पुरुषार्थ का मतलब होता है कर्तव्य यानी जिम्मेदारियाँ। व्यक्ति का जो शारीरिक मानसिक विकास हो सकता है वो इन पुरुषार्थों को पूरा करने से ही हो सकता है। तो व्यक्ति से ये आशा की जाती है कि वो अपने जीवन में इन 4 पुरुषार्थों को पूरा करे, ताकि वो जो 3 पुरुषार्थों को पूरा करे, ताकि वो जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष उसे प्राप्त कर सके। चौथे नंबर पे आता है संस्कार। संस्कार का मतलब होता है आश्रम व्यवस्था में कि संस्कार जो होते हैं एक तरह से व्यक्ति की शुद्धि के लिए होते हैं, उसकी आत्मा की शुद्धि के लिए, व्यक्ति के जीवन की शुद्धि के लिए संस्कारों की रचना की गई है। तो हिंदू जीवन व्यवस्था में 16 संस्कार बताए गए हैं। व्यक्ति के जीवन से लेकर उसके अंत तक संस्कार होते हैं। जैसे कि उसके जन्म पर जैसे संस्कार होता है, उसी तरह उसकी मृत्यु का भी संस्कार होता है। तो ये एक तरह से संस्कार का मतलब होता है कि उसके जीवन की शुद्धि हो और समय समय पर जो है वो अपने कर्तव्यों को पूरा करता चले। तो ये एक तरह से सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में बैलेंस के लिए होता है, ताकि जो व्यक्ति अपने सांसारिक दायित्वों के साथ साथ अपने जो आध्यात्मिक दायित्व उन्हें भी पूरा करता चले और उनके बीच एक बैलेंस हमेशा बनाए रखे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ये सिद्धांत है एक तरह से व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आश्रम व्यवस्था में जितने भी जो आश्रम व्यवस्था भी बनाई गई थी और जो इसके सिद्धांत बनाए गए, एक तरीके से व्यक्ति को अलग अलग आयु में उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के लिए, ताकि वो समय समय पर जो वो जिस आयु में है वो उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, ताकि वो जो जीवन का परम लक्ष्य है यानी मोक्ष, उसको सही ढंग जो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य है यानी सर्वोच्च लक्ष्य है मोक्ष, उसे प्राप्त कर सके। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।